आमदनी का स्रोत पैदा करो। छोटे से छोटे कार्य को करने में संकोच मत करो, शर्म मत करो। आपके भीतर छुपा हुआ अभिमान छोटे छोटे कार्यों को करने में आपको मना करता है। और काम कोई छोटा नहीं होता है। कौन काम छोटा है? भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराया था और गाय चराने वाले श्री कृष्ण भगवान बन गए और तुम कहते हो ये छोटा काम है। छोटा नहीं है। भगवान श्री राम ने क्या किया था? गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गाय को स्नान कराते थे। तुम उस देश के वासी हो जिस देश के भगवान ने भी गाय को स्नान कराया है, जिस देश के भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराया है, जिस देश के भगवान ने गाय के बछड़ों के गले में गलवहियां डालकर प्रेम दिया है। कम से कम एक एक गौ माता की सेवा करना हमारा तुम्हारा भी परम धर्म बन जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा आश्रम है, राजधानी रायपुर में। छोटा सा आश्रम है, तो वहां कोई सज्जन 5 गायें छोड़कर चले गए, बूढ़ी लूली लंगड़ी। उसमें 2 एक उठ भी नहीं पाती थी। तो मेरे पास फोन आया, क्या करूं? तो हमने कहा गौ माता सौभाग्य से मिली, सेवा करो। दूसरे हफ्ते कोई और 5-6 छोड़ गया, बोले अब तो 11 हो गई। हमने कहा बहुत अच्छा हो गया। 1 महीने में 50 हो गई, 1 साल में 125 हो गई। बिना मेहनत के लोग छोड़ गए। तो हमने कहा ये गौ माता का भाग्य इतना प्रबल है, अगर ये मेरे आश्रम पर रहेंगी तो शायद ये आश्रम विकास कर जाएगा। और गौ माता जब से हमारे आश्रम पर रहती है 125 गौ माता की सेवा होती है। और हमने बोल दिया किसी को और छोड़ना है छोड़ जाओ, लेकिन कत्ल खाना में इनको मत भेजो, इधर उधर सड़क पर मत फेंको, आप ले आइए मेरे आश्रम पर, हम सेवा कर देंगे। तो वहाँ पर सेवा चल रही है। और जब से गौ माता आश्रम पर आई है तब से भाइयों बहनों आश्रम पर बहुत बड़ा विकास हुआ है। अब ये मेरे से नहीं हुआ, मेरे साधुओं से भी नहीं हुआ। क्या हुआ विकास आपको बताऊं तो दंग रह जाओगे। नहीं बताऊंगा, दंग क्यों करूं आपको? बता दूंगा नहीं तो आप चिंता में पड़ जाओगे। हुआ क्या? विकास ये हुआ, हमारे संतों के मन में एक बहुत बड़ी प्लानिंग आ गई कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनके साथ में कांटेक्ट करके गरीबों का, अमीरों का, गृहस्थों का, सभी का इलाज अगर 50% छूट पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे संतों ने परोपकार फाउंडेशन एक ट्रस्ट बनाया और डॉक्टरों से रिलेशन जोड़ा। तो कम से कम छत्तीसगढ़ में 20 हॉस्पिटल ऐसे तैयार हुए, बड़े बड़े 300-300 बेड के हॉस्पिटल हैं। जो कोई भी परोपकार फाउंडेशन का कार्ड, हेल्थ कार्ड लेकर जाए तो 50% छूट पर उसका इलाज होता है। ये गौ माता की कृपा से ही हुआ है, बाकी हम लोगों के पास तो बुद्धि नहीं थी इतनी। इतना बड़ा परोपकार हो गया। अभी आपके मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 500 हॉस्पिटल ऐसे तैयार हो रहे प्राइवेट सेक्टर के, जहां पर तुम्हारा इलाज 50% छूट में होगा। केवल 399 का हेल्थ कार्ड बनाना पड़ेगा। ये गौ माता की कृपा है। एक एक गाय की अपने घर में सेवा कीजिए और पीपल का वृक्ष लगाइए तो ऑक्सीजन आपको 24 घंटे मिलेगी। तुलसी का पौधा लगाइए तो ऑक्सीजन आपको रात में भी खूब मिलेगी। और ये भी याद रखना, सुबह शाम घी का दीपक जला करके पूजा कीजिए तो आपको वातावरण आपके कमरे का, घर का शुद्ध होगा, ऑक्सीजन शुद्ध हो जाएगी। अभी हमारे भक्त बता रहे थे कि 1 ग्राम देसी घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है। 1 टन, 1 ग्राम जला दो तो घी का दीपक मिलेगा कहाँ? गाय के घी का दीपक जब गौमाता की सेवा करोगे तभी मिलेगा। तो आज संकल्प लेना गाय की सेवा। और हमारे आपके पास माता कितनी है? गौ माता, जननी माता, धरती माता, भारत माता, ये सब माता है। ऐसे कार्य करो जिससे भारत माता का गौरव ऊंचा हो और ऐसे आचरण करो जिससे जननी माता का दिल खुश होना चाहिए।
और गौ माता की ऐसी सेवा करो कि उसका भी आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। और धरती माता, इस भारत की धरती पर ऐसे कार्य कर डालो जिससे कि ये धरती तुमको अन्न उत्पादन करके इतना खिला दे कि आपका जीवन भी धन्य हो जाना चाहिए। सज्जनों, अर्थागमो नित्यम आरोगिताचा। दूसरी चीज विदुर जी कहते हैं, उसके घर में सुख निवास करता है जिसके घर में निरोगी लोग रहते हैं, बड़े बड़े रोग नहीं है। अब निरोगी कैसे रहोगे? आज मैं निरोगी रहने का फॉर्मूला 2 मिनट में बता देता हूं। समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन आचरण में आना बहुत कठिन है। निरोगी रहना। नंबर 1, निरोगी रहना चाहते हो तो 24 घंटे में कम से कम 5-6 बार जोर से हंसा करो। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है और मुंह किराए से नहीं लिया है तुमने, अपना मुंह है। हा 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 हंस दिया करो। आज मैं स्नान कर रहा था तो बाथरूम में जब कपड़ा बदल रहा था तो दरवाजा बंद करके हंस रहा था। तो 3-4 साधु हमारे बाहर खड़े थे, यही साधु जो यहाँ बैठे। तो ये बाहर हंस रहे थे, गुरुजी अकेले क्यों हंस रहे? तो मुझे अपने गुरुजी की कुछ बातें याद आ रही थी, तो अकेले हंस रहा था। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य तुम्हारी बॉडी में पैदा करता है। वो केवल हंसने से बनता है। आपने बहुत कम देखा होगा घोड़ा बीमार होता है, क्योंकि घोड़े की पीठ पर जब बैठते हैं लोग ना, किसी की पीठ पर बैठो तो थोड़ा वजन तकलीफ देता ना, तो जब कोई पीठ पर घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा पहले हंसता है, ही 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 ही। तो दूसरा भी घोड़ा सोचता है ये क्यों हंस रहा है, तो घोड़ा बहुत हंसता है। और जब घोड़ा दूल्हे को लेकर चलता ना तो ज्यादा हंसता है, ही ही बीच बीच करता है। क्यों करता है? तो उस घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा कि आज तो को तादाद से ज्यादा हंस रहा, क्यों हंस रहा? बोले आज इसलिए हंस रहा हूं, मेरी पीठ पर दूल्हा बैठा है। बोले दूल्हा बैठता तो हंसी ज्यादा आती क्या? बोले बोले हंसी इसलिए आ रही है कि दूल्हा घोड़े की पीठ पर बैठा है, मेरी पीठ पर, और कल से ये दूल्हा खुद ही घोड़ा बनेगा और जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, इसलिए हंसी आ रही। घोड़ा क्यों हंस रहा है उसका पता बता दिया। इसलिए जो दूल्हे होशियार हैं ना, घोड़े की पीठ पर कम बैठते। लेकिन बैठो न बैठो पर जिंदगी भर घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा। और एक चीज और देखा होगा आपने, घोड़े में, घोड़ा जब खाता है ना तो ऐसे करता है फुर्र फुर्र, और जब वो फुर्र करता है तो जो भी खाया है वो सब हजम हो जाता है। और तुम खाते हो तो क्या करते हो? ढोल जैसे बिस्तर पर गिर जाते हो, न फुर्र न हुर्र। शाम को भोजन करने के पश्चात कम से कम 10 मिनट आपको टहलना चाहिए पैदल। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। सिर्फ 1 रोटी कम खा लेना, बस, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच दाल कम कर देना, 1 चम्मच सब्जी कम कर देना, बाकी खाइए आप। पूरा व्रत रहना आसान है, लेकिन 10% व्रत रहना कठिन है। सामान सामने रखा और कम खाना। आज हमारे पास में आगर के विधायक लालजी राम जी सिमई लेकर आए वहां से, तो मैंने 1 कटोरी उनको दे दिया, आधी कटोरी लिया। तो हमारे संत आ गए 4-5, तो मैंने कहा अब ये तुम ले जाओ, खाओ जाकर। आधी आधी कटोरी सबने खा लिया। अब एक ही आदमी पी ले पूरा कटोरा भगौना भर के तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जिसको बुद्धिमान बनना है
उसको कम खाना चाहिए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। चिंता करने से बुद्धि का स्मरण घट जाता है। टेंशन करने से याद शक्ति कम हो जाती है। गहरी नींद न सोने से, याद रखना, गहरी नींद न सोने से वह आदमी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। अधिक खाने से कोई सदैव स्वस्थ नहीं रहता है, और कम खाने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है, और बिल्कुल ना खाने से कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए। पूरा भोजन मत छोड़ो, प्रेम से खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गा दूं? कव्वाली है, गा देता हूं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। कितने लोगों का पेट तो पूरा इंडिया गेट हो गया, और कमर हो गई है कमरा। बहुत इधर उधर फैलना नहीं चाहिए शरीर। स्मार्ट रखिए इसको संभाल के। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ू मंदान सेहत याद रखें उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। जिनके पेट में गड़बड़ी हमेशा रहती है, उनके लिए सस्ता और फ्री इलाज बता दूं? आज बताऊं कि कल बताऊं? अभी बताऊं कि लेट बताऊं? अभी? इसका मतलब तुम्हारे पेट में गड़बड़ी है। बिल्कुल सस्ता। सवेरे जब जागो 2-3 गिलास पानी पियो, उसके बाद झाड़ू ले लो। अब तुम सोचोगे झाड़ू पेट की गड़बड़ी कैसे ठीक करेगा? ठीक करेगा। और झुके झुके झाड़ू लगाओ, झुके झुके। बात समझना, झुके झुके। ये बैठे बैठे लगाओ, लेकिन पलाथी मारकर मत बैठना, उकड़ू बैठो। अब पलाथी मारकर बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा। झाड़ू लगाओ। जब झाड़ू लगाओगे ना और 3 गिलास 2 गिलास पानी पियोगे, तो आपको फ्रेश होने के लिए जबरदस्त प्रेशर बनेगा। तो झाड़ू वहीं छोड़ दो और बाथरूम भागो जोर से। और एकदम उसी प्रेशर में लैट्रीन पूरी एक बार में निकाल दो। कितने लोग लैट्रीन के लिए तो बीड़ी पीते हैं। उनसे पूछो बीड़ी क्यों पीते हो, तो कहते बीड़ी नहीं पीऊं तो लैट्रीन ही नहीं निकलेगी। तो मैंने कहा कि बीड़ी का धुआं कोई पंप प्रेशर का काम करता है, तुम्हारी लैट्रीन को ढकेल के निकलता है। ये कौन स्पेशल क्वालिटी की लैट्रीन है जो बीड़ी के धुआं से निकलती? कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बच्चों की लैट्रीन ऐसे निकल जाती, तुम्हारी लैट्रीन कौन मॉडल की है? और बीड़ी का धुआं, बीड़ी भी मत पियो। ये धुआं नुकसान करता है स्वास्थ्य को। चेहरे की सुंदरता समाप्त होती है, ओंठों की लालिमा खत्म होती है, मस्तक मुखमंडल का तेज खत्म होता है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम
शराब, ये तुम्हारी सुंदरता को नष्ट करते हैं, स्मरण शक्ति को भी कम कर देते हैं। कोई नशा मत करना। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। और ये अटल सत्य नियम है कि बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु कृपा चाहिए। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। एक दूसरा फार्मूला निरोग रहने के लिए, थोड़ा खीरा लीजिए, मूली लीजिए, गाजर लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा काटिए, और थोड़ा सलजम, थोड़ी चुकंदर, और थोड़ा उसमें नींबू निचोड़िए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा उसी में हरी मिर्च काट कर डालिए, टुकड़ा टुकड़ा कर लो, और थोड़ा टमाटर भी एक डालिए उसमें टुकड़ा काट के छोटा छोटा। उसके बाद सुबह के नाश्ता में वही खाइए। केवल 2 दिन खाओगे, पेट के 90% रोग खत्म, गैस खत्म, कब्जियत खत्म, कॉन्स्टिपेशन खत्म। लेकिन हफ्ते में केवल 1 दिन छोड़ के इसको लेना चाहिए, रोज नहीं। और सुबह सुबह लेना चाहिए, शाम को नहीं, शाम को मत लेना। और एक फार्मूला है, जिनका पेट बड़ा है, कड़ा है, और जिनका फैट बहुत बढ़ा है, उन्हें मेदो हर चूरन श्री च्यवन आयुर्वेदिक कंपनी का, यहाँ गुजरात से दुकान आई है, वहाँ मिलता है मेदो हर चूरन। 3 दिन में पेट खत्म, 6 दिन में फैट खत्म, 12 दिन में तुम खुद खत्म। बहुत फायदेमंद है। और जिनके पेट में भूख कम लगती, हजम कम होती, उनके लिए अमृता चूरन है, बहुत अच्छा है। मैं तो केवल एक ही बार खाया हूं, आजमाने के लिए, एक ही बार में सब खत्म हो गए, बहुत अच्छा है। जिनके घुटनों में दर्द है, 7 दिन में एनार्ट पाउडर खाएं, खत्म। और पपीता, यस्य पिता नास्त तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। सवेरे सवेरे 1 पपीता, देसी पपीता खाइए, नमक डाल करके, पेट के 100% रोगों को खत्म कर देता है। इसलिए पपीता को पिता कहा गया है, पपीता अपना बाप है, इसको जरा प्रयोग कीजिए, बहुत फायदा करता है। और जिनको नींद कम आती है, तुलसी का पौधा गमले में लगाइए, अपने कमरे में रखिए और फिर सोइए। ऑक्सीजन इतनी पैदा कर देगा कमरे के अंदर की गहरी नींद आ जाएगी। और जिसको गहरी नींद आएगी वो बीमार कम होगा, जिसको भूख खूब लगेगी वो बीमार बिल्कुल नहीं होगा, जिसका पेट साफ होगा वो कभी बीमार होगा ही नहीं, और जिसको भूख नहीं लगती और नींद नहीं आती वो कभी स्वस्थ रहता ही नहीं है। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य पंडित गायत्री मंत्र वाले कहते हैं कि कड़ी भूख लगने पर खाना चाहिए और गहरी नींद लगने पर सोना चाहिए। बिना भूख के घड़ी देखकर काम नहीं करना। कुछ लोग घड़ी देखकर खाते हैं, कड़ी भूख नहीं देखते, कहते 12 बज गए खा लो, भूख नहीं तो मत खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। और भोजन चबा चबा कर खाइए। हो सके तो भोजन खाने के बाद आधा घंटे के बाद एक केला खाइए। केला केला अकेला काफी है पेट की कब्जियत को खत्म करने के लिए। और केला अगर आप रोज खाते हो ना तो आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, आपके बाल जल्दी नहीं पकेंगे। 99 साल की उम्र मेरे गुरु की हो गई है, अभी 50% बाल नहीं पके हैं। और मेरे गुरुजी अभी भी 3 किलोमीटर दौड़ते हैं और 99 साल के हैं। तो मैंने कहा ये चमत्कार कहाँ से हुआ? तो उन्होंने कहा 1 केला रोज, 1 गिलास दूध शाम को रोज, 2 मुट्ठी भुना हुआ चना रोज,
बस यही वो खाते हैं, और चावल की लैया, बस। इसमें बड़ा खेल है ये। आप भी चना चबा लिया करो कभी कभी, थोड़ा गुड़ के साथ भी खा लिया करो, और कभी कभी थोड़ा दूध भी पी लिया करो। लेकिन दूध तो तभी मिलेगा जब गाय और भैंस की सेवा करोगे। दूध कोई पेड़ पौधों से थोड़े पैदा हो जाएगा, दूध कोई आकाश से थोड़े बरसेगा। इसलिए पशु पक्षियों से भी प्रेम रखना चाहिए, और दुधारू जानवर को पालना चाहिए। और अपने गृहस्थ आश्रम में 1, 2, 3, 4 दुधारू जानवर रखना चाहिए। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, और याद रखना हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है। ठहाका मारकर हंसा करो, और ताली बजाकर हंसा करो, और पति पत्नी दोनों बैठकर हंसा करो, और माँ के साथ बैठकर हंस लिया करो, अपने बाप के साथ भी थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। और तुम पड़ोसी स्त्री के साथ हंसते हो, अपनी पत्नी से आंखें घुड़कते हो, ये बहुत खतरनाक बात है। और कभी कभी पति पत्नी प्रेम की चर्चा भी किया करो, और कभी कभी अपनी बहन से भी प्रेम से मिल लिया करो। किसी से टेंशन बनाकर मत रहा करो, नाराज मत रहा करो, गुस्सा मत रहा करो, सबसे बोल दिया करो, सरल स्वभाव बना लिया करो, जटिल स्वभाव मत बनाओ, क्रोध मत किया करो, क्रोध से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरोगिता चा। तीसरी चीज विदुर जी बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम मेरे बड़े भाई हो। प्रिया च भार्या, जिस गृहस्थ के घर में प्रिय स्वभाव की स्त्रियां रहती हैं, सुंदर स्वभाव है जिस घर की स्त्रियों का, उस घर में सुख निवास करता है। सुंदर चेहरे वाली स्त्रियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन सुंदर स्वभाव वाली बहुत कम मिलती है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। मायके में बड़ा सुंदर स्वभाव था, ससुराल में आकर चिड़चिड़ी हो गई। स्वभाव को बिगड़ने मत दो, क्योंकि स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सुंदर स्वभाव बनाइए। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं। 200 रुपये दीजिए, आपके चेहरे में क्रीम पाउडर लगाकर बाल की कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर बना देंगे। लेकिन आपके स्वभाव को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर कहाँ है? कहीं नहीं है। कहाँ है? जीवन को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर और चरित्र को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर और स्वभाव को सुंदर बनाने की ब्यूटी पार्लर की दुकान यदि कहीं है तो वो सत्संग है। और वही सत्संग भाइयों बहनों आज हमारे नलखेड़ा की पावन धरा पर श्री संतोष जोशी के माध्यम से चल रहा है। मैं तो आपको खाने के लिए कह रहा हूं कम खाइए, लेकिन आज मजे की बात है 11 बजे से सब भूखे बैठे हैं, कोई खाए ही नहीं, तो खाने का इंतजाम भी कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी व्यवस्था। बहुत माल बना हुआ है। एक तो पूड़ी है, पूड़ी है ना, क्या है पूड़ी? इधर आओ, आप पूछ लेते हैं, क्लियर हो जाए तो उसी हिसाब से अपना निशाना बनाएंगे हम लोग। पूड़ी है और पूरा भोजन प्रसादी मिठाई है, और मिठाई भी है। वाह वाह। और खटाई? नहीं, खटाई नहीं। बैठने के लिए चटाई और खाने के लिए मिठाई और सब्जी भी है। नहीं, पूरा मिठाई, पूरा मिठाई मिठाई। क्या बात है, इतनी खाओ मिठाई कि घर में जाकर खाओ खटाई। आज तो माल है माल। ताली बजा दो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा। चौथी चीज, जिस घर की माताएं बहनें
प्रिय वाणी बोलती हैं, उस घर में सुख का निवास होता है। पांचवी चीज, वत्सस्य पुत्रो, जिस घर के पुत्र माता पिता के आज्ञाकारी हैं उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए और माता पिता को विवेक पूर्वक आज्ञा भी देना चाहिए, सोच विचार कर आज्ञा देना चाहिए। अर्थ करी च विद्या, और जिस घर के सभी सदस्यों को धन कमाने की कला मालूम है, और धन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक धन, दूसरा आध्यात्मिक धन। दोनों धन कमाओगे तो जीवन धन्य होगा। केवल भौतिक धन से जीवन धन्य नहीं होता है। एक विचारक ने कहा है, केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। भौतिक धन भी चाहिए आपको, लेकिन आध्यात्मिक धन भी चाहिए। आध्यात्मिक धन क्या है? भक्ति धन है, सत्संग धन है, ध्यान धन है, पूजा पाठ धन है, सद्ग्रंथों का अध्ययन धन है, यह आध्यात्मिक धन है। प्रवचन श्रवण करना धन है, प्रवचन सत्संग कराना ये श्रेष्ठ धन है। सेवा परोपकार ये पारमार्थिक धन है, इसको भी कमाइए। सेवा परोपकार भी करना चाहिए। आत्मज्ञान धन है, आत्मज्ञान भी प्राप्त कीजिए। अध्यात्म का मतलब ही होता है जिस शास्त्र के अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाए, परमात्मा का अध्ययन किया जाए, उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मज्ञान भी हो कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। ये मृत्युलोक है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेद्यन त्यापो न शोष्यत मारुता। जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, पानी भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, ऐसा अमर आत्मा का स्वरूप है जिसको मारा नहीं जा सकता, जो मर नहीं सकती, वो तुम्हारी आत्मा है। वो सबके शरीर में विराजित है